Hello guys, welcome to my YouTube channel Sidvilla 2.0. Today the topic is about general knowledge. So before starting the session, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of my upcoming videos related to GK and करंट फेयर। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है जनरल नॉलेज के ऊपर। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये है पीओके में, ठीक है। और ये काराकोरम माउंटेन रेंज के पास। अब मैं पीओके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीओके तो भारत का ही हिस्सा है, फिर वो चाहे पाकिस्तान ने उस पर कब्जा क्यों ना किया, इसलिए हम इसको पीओके में भी अपने भारत की ऊंची चोटी शो करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा रिवर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 2510 किलोमीटर, ठीक है। ये गंगा रिवर की लेंथ है, ठीक है। अब द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का जो लंबा डैम है वो कौन सा है? वो है हीराकुड डैम, ये ओडिशा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, भारत का ऊंचा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा? ये है टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, कहाँ पे? इसका नाम है देवतल लेक, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हु रिसीव भारत रत्न, भारत की पहली कौन सी महिला थी जिनको भारत रत्न मिला था? तो ये थे मिसिज इंदिरा गांधी, ठीक है। इनको 1971 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। और ये भारत की पहली प्रधानमंत्री भी रही थी, ठीक है। अभी आपके सामने कुछ इमेजेस आ जाती हैं, तो ये देखिए, ये है गॉडविन ऑस्टिन, ये गंगा रिवर, ये हीराकुड डैम और ये है टिहरी डैम, ठीक है। अब देखिए, जो हीराकुड डैम है, ठीक है, वो देखिए ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी हाइट है 200 फीट, लेंथ इसकी है 4.8 किलोमीटर। ये था हीराकुड डैम। और आगे आ जाता है आपका टिहरी डैम। तो जो टिहरी डैम है ये भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसकी हाइट जो है 855 फीट है, लेंथ है 575 मीटर, ठीक है। ये थे दो डैम भारत के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र, भारत की कौन सी महिला थी जिसको अशोक चक्र से नवाजा गया था, ठीक है। तो ये थी नीरजा बैनोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन रही थी? तो वो थे मीरा कुमारी, 2009 में लोकसभा स्पीकर रही थी, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली डिफेंस मिनिस्टर कौन रही हैं? तो ये हैं निर्मला सीतारमन, ठीक है। अगला आपके पास, द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई अ फाइटर जेट, भारत की पहली फाइटर पायलट महिला कौन थी जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाया था? तो वो थी अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कौन सा देश था जिसने लिखित संविधान अपना बनाया था? तो ये थे यूएस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस, पहली कौन सी कंट्री थी जिसने सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया था? तो ये है रशिया। इनकी जो स्पेस एजेंसी उनका नाम है रोसकॉस्मोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोवेस्ट लिटरेसी रेट, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो वो है बिहार। बिहार का ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो है 63.82, ठीक है। और इसमें जो मेल लिटरेसी रेट है
वो है 73.39 और फीमेल लिटरेसी रेट बिहार में वो है 53.33%। ठीक है, ये था बिहार का। अगला आपके पास विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वो है केरला का। केरला में 93, ये केरला है, केरला। ठीक है, केरला में 93.91% यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी रेट है। ठीक है, और इसमें मेल लिटरेसी रेट 96.2 है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो है 91.98। ठीक है, ये याद रखना केरल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। ठीक है, और ये गुजरात में है। ये मैप में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ईस्टर्न पॉइंट आपका आ जाता है किबितू, इसका नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्दर्न आपका आ जाता है इंद्राकोल, ये पीओके में है, लेकिन हम इसको शो लद्दाख में करते हैं। और अगला आपका जाता है सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो है कैप कोमोरिन, ये कन्याकुमारी में। ठीक है, अब आप पहले मैप में देख लीजिए ध्यान से, तो देखिए जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो पीओके में है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम शो करते हैं लद्दाख में यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इंद्राकोल, इस पॉइंट को इंद्राकोल बोलते हैं। ठीक है, इंद्राकोल। ठीक है, अगला आता है आपके पास, वो है ईस्टर्न पॉइंट, ये है ईस्टर्न पॉइंट, ये अरुणाचल प्रदेश में इसको किबिथु बोलते हैं, ITHU किबिथु बोलते हैं। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब अगला आपके पास आ जाता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये है गुजरात में, इसको बोलते हैं गुहार मोती। ठीक है, GUHAR, गुहार मोती। ठीक है, ये जो है ये गुजरात में, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये ऑन मेन लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का वो है तमिलनाडु में, यहाँ पे कन्याकुमारी जो क्षेत्र है यहाँ पे ये पॉइंट आता है भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम कैप कोमोरिन। ठीक है, कैप कोमोरिन इसका नाम है, ORIN। ठीक है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, और ये है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, अब भारत के जो ये पॉइंट्स थे ये ऑन मेन लैंड पे थे, यानी कि ज़मीन पे थे। ज़मीन के जो भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था वो पीओके में था, यानी कि लद्दाख में। ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न गुजरात में, और सदर्न जो था वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में था। ठीक है, लेकिन भारत का जहाँ पे एंड होता है वो होता है अंडमान एंड निकोबार के पास। ठीक है, ये ऑन मैन लैंड नहीं है, ये समुद्र में है। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत के, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये था भारत का, जो मैंने 4 पहले बताए ये ऑन मैन लैंड पे थे, ये 4 पॉइंट्स भारत के। पहला आपका आ जाता है लद्दाख में, दूसरा आपका गुजरात में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा तमिलनाडु कन्याकुमारी में। ठीक है, ये 4 आपके मैंने आपको बताया। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया था वेस्टर्न गुजरात में था, गुहार मोती इसको बोलते हैं। ईस्टर्न आपके पास आ जाता है कबितू, और फिर आपके पास आ जाता है नदन, जो मैंने आपको बोला इंद्राकोल, ये लद्दाख में है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट कैप कोमोरिन, ये कन्याकुमारी में, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, अब भारत नॉर्थ टू वेस्ट
सॉरी नॉर्थ टू साउथ भारत का एक्सटेंट कितना है, भारत कितना फैला हुआ है नॉर्थ टू साउथ, तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है। अब एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि भारत ईस्ट टू वेस्ट कितना फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पॉइंट से गुजरात के गुवाहाटी तक भारत कितना फैला हुआ है 2933 किलोमीटर। तो ये था आज का हमारा सेशन जीके के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।